तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें बिल्कुल आइडिया ना हो कि तुम पेपर में आखिर देख क्या रहे हो और पेपर में लिखा क्या है, तो तुम लोग रूम में अपने आसपास के बैठे हुए लोगों को देखने लग जाते हो और वो सब कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, बस इकलौते तुम ही होते हो क्लास में जो कुछ भी नहीं लिख रहा होता। फिर थोड़ी देर में टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स अगर तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया तो तुम लोग यहाँ पे सबमिट करके जा सकते हो। तो तुम लोग 5 मिनट वेट करते हो, फिर 5 मिनट बाद अपना पेपर सबमिट करने के लिए जाते हो। उस टाइम पे टीचर तुम्हें ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उसे पता है कि तुमने अपने एग्जाम में बस गानों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट टाइम तुम क्लास में जाते हो और तुम्हें तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट मिलता है और तुम देखते हो बूम फेल। फिर तुम सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम तुम टॉप करोगे और डिसाइड करते हो कि अब से तुम पढ़ाई करोगे। पर अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम लोग को एक बीमारी होगी जिसका नाम है क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन। तुम पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भूल जाते हो, उसके अलावा तुम सब कुछ कर लेते हो। फिर एग्जाम से एक रात पहले तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा कल एग्जाम है। फिर तुम अपनी बुक खोलते हो और पूरी रात भर पढ़ते हो। फिर तुम अपने आप से क्वेश्चन आंसर करते हो और अपने आप को हाइप अप करने लग जाते हो, इस बार तो भाई टॉप करूंगा। फिर तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हो और ये फेल। उस दिन के बाद से मैंने भी स्टार्ट कर दिया, जो तुम लोगों में से काफी लोगों ने अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे कभी ना कभी तो किया ही होगा। यस, मैं चीटिंग करने लग गया। पर स्टार्टिंग में मैं चीटिंग एकदम गलत तरीके से करता था और उस चीटिंग को मैं कहूंगा फ्री स्टाइल चीटिंग, जिसमें तुमको करना क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें अपना सर इधर उधर हिलाना होता है और लोगों की आंसर शीट में झांक झांक के देखना होता है कि आखिर उन लोगों ने लिखा क्या है। लेकिन मैं तुम लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने आंसर इतने छोटे छोटे लिखते हैं ना कि तुम पढ़ भी नहीं सकते उन्होंने लिखा क्या। या तो लोग बहुत छोटा छोटा लिखेंगे या फिर बहुत स्लॉपी। जितनी स्लॉपी तुम्हारी राइटिंग होगी उतनी देर मुझे तुम्हारी आंसर शीट में देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आखिर तुम्हारी आंसर शीट में बिल्ली के पंजों के निशान का क्या मतलब है। और फिर ये बहुत ऑब्वियस लगने लग जाता है कि मैं चीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब देख के मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मेरा मन करता है कि मैं अपनी पेन उठा के उसके मुंह पे मार दूं और फिर अपना पेपर फाड़ दूं। खुद सोचो, कोई इंसान कैसे चीट करेगा तुम्हारी आंसर शीट से, जब तुम्हारी आंसर शीट एलियंस की खोई हुई किताब जैसी लग रही है। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी फ्री स्टाइल चीट करने की और जैसे तैसे मैंने चीट किया और जब रिजल्ट आया ये फिर से फेल और सारी उम्मीद छोड़ दी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस बेकार सी क्लास में फेल हो जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर जब नेक्स्ट टाइम मेरा एग्जाम हुआ तो क्लास में मैंने कुछ नोटिस किया कि मेरी क्लास में कुछ तो चल रहा है। अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई खांस रहा है और छींक रहा है। फिर मैंने नोटिस किया जब भी एग्जाम होता है तो शायन को कैसे उसी टाइम पे फ्लू के सिम्टम्स आते हैं। तब मैंने देखा कि जैसे ही वो खांसती है उसके आसपास के 8 लोग अपने आंसर्स लिखते हैं और सेम जब वो छींकती है तब सेम 8 लोग अपने आंसर्स लिखते हैं। एंड आई एम लाइक, ये चल क्या रहा है? और ऊपर से ये तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। तब मुझे रियलाइज हुआ यार ये लोग तो चीटिंग कर रहे हैं। फिर मैंने टीचर को देखा जो इस चीज से बिल्कुल अनजान की क्लास में चल क्या रहा है। एंड आई एम लाइक, हर कोई चीटिंग कर रहा है और इन लोगों ने मुझे इंक्लूड भी नहीं किया इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर मैंने भी एक प्लान बनाया और सबसे पहले मुझे चाहिए थी एक टीम। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, उज्जवल और कुलबीर। फिर उनको अपना प्लान बताया कि उज्जवल डायवर्जन का काम करेगा और कुलबीर कुछ नहीं करेगा, इसे फ्री में चीटिंग करवाएंगे। तो हमारी क्लास में क्या होता था, टीचर हमसे क्वेश्चंस पूछता था एग्जाम के एक दिन पहले उस आंसर की वाली बुक से। तो मैंने अच्छे से देखा और बहुत ध्यान से। वो अपने पोडियम में जाता है और अपने साथ हमेशा आंसर की लेके आता है और क्लास खत्म होते ही वो अपनी आंसर की वहीं पे रख के अपने डेस्क पे चले जाता है। तो मैंने उज्जवल और कुलबीर को बुला के अपना मास्टर प्लान समझाया, ब्लूप्रिंट्स, चार्ट्स सब दिखाया। तो टेस्ट के एक दिन पहले वो खड़े हुए जैसे हमेशा होते हैं, वो अपने पोडियम तक गए, क्वेश्चंस पूछे एंड बेल बजी एंड फिर वो अपने डेस्क पे आ गए। तो मैंने सिग्नल दिया अपने दोस्त को, उज्जवल टीचर के पास गया, वो उनसे क्वेश्चंस पूछने लगा। तो अब मैंने फेस 2 एक्टिवेट किया और मैं पोडियम पे गया और आंसर्स की खोल के जोर जोर से पढ़ने लग गया, बी बी सी डी ए बी बी डी सी। तो टीचर ने मेरी साइड देखा और बोला, ये क्या कर रहे हो? आई एम लाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई नहीं सुनने वाला मुझे, और कौन सा वो सुन के ये याद कर लेंगे। ए ए बी बी सी सी, देखा कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी मुंडी हिलाई और उज्जवल्स के क्वेश्चंस का आंसर देने लग गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं टेप रिकॉर्डर लाया हूँ अपनी जेब में और सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैसे भी इट्स नॉट अ चीटिंग, ये बस अपने आप को थोड़ा सक्सेसफुल एडवांटेज देना था। तो हम लोग क्लास के बाहर आए और अब टाइम था इन सबको याद करने का। तो गेस करो हम लोगों ने क्या किया होगा? हमने इनका एक रैप सॉन्ग बना दिया। Let's go. B B C A E D A C B B C B. अगले दिन हम लोग क्लास में गए और अपने अपनी सीट पे बैठ गए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग को ए मिलने वाला है और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि मैं एकदम स्लो स्लो रैप गा रहा था और सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गया। फिर हमें अपने टेस्ट वापस मिलते हैं और ये A+